Hello students, today we are going to learn a poem. Poem 7th, Awareness about our environment. Read this thought-provoking poem by Sylvia Stultz, who asks us whether we are aware of what we are doing to our environment. ये जो पोएम है ये किसने लिखी है? सिल्विया स्टल्ट्स ने। और ये क्या है? ये कैसी पोएम है? ये थॉट प्रोवोकिंग। मतलब क्या होता है? थॉट मतलब सोच, और प्रोवोक करना मतलब उत्तेजना। मतलब ये ऐसी पोएम है जो हमें सोच में डाल देगी। और देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, हु आस्क अस वेदर वी आर अवेयर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग टू आवर एनवायरनमेंट, कि आप लोग अवेयर है, आप लोग मतलब सब लोग, हम लोग हम लोग अवेयर है कि हम लोग एनवायरनमेंट के साथ क्या कर रहे हैं। सो लेट्स सी। ब्रोकन बॉटल्स एंड चार्ड पीसेस ऑफ ग्लास, wadded up newspaper tossed on the grass, pouring of concrete and tearing out trees, this is the environment that surrounds me। देखिए इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर कि मेरा जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, वो फर्स्ट स्टैंजा में बताया है। क्या क्या दिखता है एनवायरनमेंट में? ब्रोकन बॉटल्स, टूटी हुई बोतलें, चार्ड पीसेस ऑफ ग्लासेस के पीसेस, कैसे? चार्ड मतलब बर्nt एंड ब्लैक, wadded up newspaper tossed on the grass। wadded up मतलब क्या होता है? रोल किए हुए न्यूज़पेपर जिसको बच्चा टाइटली बन रहा है, मतलब एक टाइट बंडल। ये क्या है? फेंके हुए हैं। कहाँ पर? ऑन द ग्रास। ग्रास के ऊपर क्या दिख रहे हैं? न्यूज़पेपर के बंडल्स। पोरिंग ऑफ कॉन्क्रीट एंड टीयरिंग आउट ट्रीज। टीयरिंग आउट मतलब निकाल देना, मतलब ट्रीज को कट करके, ट्रीज को निकाल के क्या कर रहे हैं वहाँ पर? पोरिंग ऑफ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है? बिल्डिंग मटेरियल। तो बिल्डिंग मटेरियल में कौन सी चीज़ें आती हैं? लेट्स सी। कंक्रीट मतलब बिल्डिंग मटेरियल मेड बाय मिक्सिंग टुगेदर सीमेंट, सैंड एंड स्मॉल स्टोन्स एंड वाटर। मतलब क्या कर रहा है, क्या चल रहा है एनवायरनमेंट में कि ट्रीज को कट कर रहे हैं और उनकी जगह पर क्या कर रहे हैं? पोरिंग ऑफ कंक्रीट, मतलब वहीं पर बिल्डिंग बना रहे हैं। जो सेंटेंस है पोरिंग ऑफ कंक्रीट एंड टीयरिंग आउट ट्रीज, इसका मतलब है कट डाउन ट्रीज एंड मेक बिल्डिंग्स इन दैट प्लेस। दिस इज़ द एनवायरनमेंट दैट सराउंड्स मी। ये है एनवायरनमेंट, मेरे आजू बाजू में ऐसा एनवायरनमेंट है। देन नेक्स्ट स्टैंजा, पॉइजन्स एंड इंसेक्टिसाइड्स स्प्रेड ऑन आवर फूड, ओशंस फिलिंग विथ थिक ऑयल क्रूड, ऑल सी लाइफ डेस्टिन्ड टू अ स्लो ऑफुल डूम, दिस आर द थिंग्स वी आर टू कंज्यूम। अभी ये जो सेकंड स्टैंजा है इसमें उन्होंने बताया कि हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं कंज्यूम, क्या खाते हैं हम लोग, उसके बारे में बताया है यहाँ पर। सो पॉइजन्स एंड इंसेक्टिसाइड स्प्रेड ऑन आवर फूड। अभी आप सब लोगों को पता है कि जो प्लांट्स लगाते हैं तो उसके ऊपर इंसेक्ट ने खाना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं। इंसेक्टिसाइड मतलब ये है केमिकल जो इंसेक्ट को मारते हैं। इट मीन्स इट इज़ पॉइजनस, करेक्ट। और वही सब्जियाँ हम लोग खाते हैं जिसके ऊपर इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया जाते हैं। ओशंस फिलिंग विद द थिक ऑयल क्रूड। अच्छा, ये जो है ना ऑयल क्रूड मतलब क्रूड ऑयल, ठीक है, ये मतलब होता है कच्चा तेल। ये जो कच्चा तेल है इसी को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है? ओशंस फिलिंग विथ थिक ऑयल क्रूड। ये काले कलर का रहता है और थिक रहता है, तो ओशन में क्या हो रहा है? इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है। ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, हम लोग जो भी पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं ना, उनकी क्या रहती है? उनकी रहती है माइंस, और ये माइंस रहती है ओशन के नीचे। तो वहाँ से ये क्रूड ऑयल बाहर निकाला जाता है। तो निकालते टाइम या फिर जब कैरी करते हैं, जैसे ओशन से बाहर लेकर आते हैं उनको रिफाइन करने के लिए, तब क्या होता है? ये ऑयल, कुछ ना कुछ ऑयल तो उसमें गिर ही जाता है ओशन में। और ओशन में कौन रहते हैं? मरीन एनिमल्स। तो अभी देखो, हम लोग जो भी चीज़ें ओशन में डालेंगे हम लोग, तो उसका जो भी इफ़ेक्ट है वो उनके ऊपर भी पड़ेगा, करें। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है? ऑल सी लाइफ डेस्टाइन्ड टू अ स्लो ऑफुल डूम, मतलब द क्रिएचर्स लिविंग इन द सी आर स्लोली डाइंग आउट, करेक्ट। क्योंकि क्या है? ओशन में जो एनिमल्स रहते हैं उनको क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। वो कहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन? समुद्र के पानी से। लेकिन अगर उसमें पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसमें ऑयल का परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है, तो वो ऑक्सीजन नहीं ले सकेंगे ना, इसलिए वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? वो मर रहे हैं। दिस आर द थिंग्स वी आर टू कंज्यूम। अभी देखो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि ये सारी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं।
जैसे एग्जांपल देखो, पहले हम लोगों ने कहा कि इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं फूड के ऊपर, करेक्ट। जैसे हम लोग एज एग्जांपल ग्रेप्स ले लो आप, ठीक है, उसके ऊपर भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे किए रहते हैं, वो हम सारी चीज़ें खाते हैं। हाँ, हम लोग उसको धोकर ही खाते हैं, लेकिन फिर भी वो उतने क्लीन नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज तो रहता ही होगा उसका, करेक्ट। देन सेकंड थिंग, जैसे हम लोग देखते हैं समुद्र में कितना पोल्यूशन है ना, हम लोग सारी चीज़ें वहीं पर फेंक देते हैं, पॉलीथीन से लेकर सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें कौन कंज्यूम करता होगा, उसमें जो एनिमल्स रहते हैं वो। और जब हम वही एनिमल्स खाते हैं, जैसे फ़िश का एग्जांपल ले लो, कि जब अगर हम लोग फ़िश खाएंगे तो क्या होगा, फ़िश के पेट में जो भी गया है ना ओशन का सारा गंदा, वो सारा हमारे पेट में आएगा। इसलिए यहाँ पे कहा है कि ये सारी चीज़ें हम लोग खा रहे हैं। Mills pumping out iron, expelling yellow fumes. Airlines emitted caustic gases from fuels. Weapons of destruction tested at desolate sites, and this is the air that's to sustain life. हम लोग फैक्ट्रीज देते हैं फैक्ट्री, तो फैक्ट्री से देखो एक पाइप निकलना रहता है बाहर ऊपर की साइड में, उसमें से क्या निकलता है, हमेशा फ्यूम्स निकलती रहती है, और वो कहाँ पर जाती है, वो सारी अपनी एयर में। यस, सो मिल्स पंपिंग आउट आयन एक्सपेलिंग येलो फ्यूम, जो मिल्स फैक्ट्रीज है वो क्या एक्सपेल करती है, एक्सपेल करती है मतलब टू गिव अप, बाहर क्या निकालती है, येलो कलर की फ्यूम्स। फ्यूम्स मतलब स्मोक, जिसमें ढेर सारे केमिकल्स होते हैं। ओके, एयरलाइंस इमिटेड कॉस्टिक गैसेस फ्रॉम फ्यूल्स। अभी देखो एयरलाइन जो है, जो एरोप्लेन्स चलते हैं उनको भी फ्यूल सकता है चलने के लिए, करेक्ट। जैसे हम लोग अपने यहाँ पर कार रहती है तो हम लोग पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, तो जब ये पेट्रोल डीजल जलते हैं तभी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तभी अपनी गाड़ी चलती है, करेक्ट। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका जो बर्निंग होता है उसकी वजह से गैसेस निकलती है, और ये सारी गैसेस केमिकल गैसेस रहती है, जो अपने हम सब लोगों के लिए अच्छी नहीं रहती है। वैसे ही जब एयरलाइंस में आप कोई भी एरोप्लेन ले लो, जब वो चलता है वो किस चीज़ की वजह से चलता है, फ्यूल की वजह से, और जब वो चलेगा, जब वो फ्यूल बर्न होगा तो क्या निकलता है उसमें से, इमिटिंग कॉस्टिक गैसेस। कॉस्टिक गैसेस मतलब होता है केमिकल सब्सटेंस दैट आर वेरी पावरफुल, that can and can destroy or dissolve other substances। इतनी पावरफुल गैसेस रहती है वो। वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन टेस्टेड एट डिसोलेट साइट्स। वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, वेपन्स मतलब क्या होता है, हथियार। डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, मतलब विनाश करने के लिए जो भी वेपन्स यूज़ किए जाते हैं वो सबसे पहले टेस्ट करते हैं, करेक्ट। जब भी कोई साइंटिस्ट ये सारी चीज़ें बनाते हैं तो क्या करते हैं, उनको सबसे पहले टेस्ट किया जाता है कि वो कितने डिस्ट्रक्टिव है, करेक्ट, उससे क्या क्या हो सकता है। और ये सारी टेस्टिंग कहाँ पर चलती है, एंड डिसोलेट साइट। डिसोलेट साइट मतलब, डिसोलेट मतलब निर्जन, जहाँ पे कोई रहता नहीं है, जहाँ पे कोई, यही मतलब कोई रहता नहीं है आसपास, ऐसी जगह पर। लेकिन जब ये टेस्टिंग होती है उसमें से भी स्मोक निकलता होगा, करेक्ट, और वो सारा कहाँ पर जाता है, एयर में। एंड दिस इज़ द एयर दैट्स टू सस्टेन लाइफ। तो ये जो एयर है जिसमें क्या है, येलो फ्यूम्स है, करेक्ट, एयरलाइन से निकले एयरप्लेन से निकले हुए जो फ्यूल्स है, फ्यूल जलने की वजह से जो स्मोक निकलता है वो है, ये सारी चीज़ें कॉस्टिक गैसेस हैं। देन वेपन को जब टेस्ट करते हैं उसमें से निकलने वाली गैसेस, ये सारी चीज़ें कहाँ पर आती हैं, एयर में। और ये है एयर जो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग अपनी लाइफ सस्टेन कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं, करेक्ट। अभी लास्ट आंसर, देयर हैज़ टू बी समथिंग दैट समवन कैन डू। मतलब अभी ये ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें, लाइक रेज द अवेयरनेस टू दोज अराउंड यू, कि हमारे आसपास जो भी लोग हैं उसके, उन सब लोगों को हमें क्या करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर करना चाहिए। जैसे यहाँ पर इस पोएम में हमें अवेयर करना है, मतलब पता है ये पोएम आप लोगों को क्यों है, ताकि आप लोगों में भी वो सारी अवेयरनेस आ जाए एनवायरनमेंट के बारे में। अभी देखो, अभी हम ये पोएम पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, तो हमें ये बाकी लोगों को बताना है, करेक्ट। दैट इफ़ यू डोंट हिट द प्रॉब्लम एट हैंड, क्या बताना है हम लोगों को, कि अगर हमने अभी क्या नहीं किया, वी डोंट हिट द प्रॉब्लम एट द हैंड, अभी ये जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है अपने हाथ में है, ठीक है, और अगर हमने इन्हें सॉल्व नहीं किया तो क्या होगा, अगर हमें इसको सॉल्व नहीं किया तो इट्स योर लाइफ दैट्स एट स्टेक, तो ये तुम्हारी लाइफ है, ये आपकी लाइफ है जो खतरे में है।
द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन। और क्या होगा इन सारी चीज़ों का? मतलब आपके बस में अभी ये प्रॉब्लम है तो इसे आप समझो और इसे सॉल्व कर दो। अगर ये आपने नहीं समझा, नहीं सॉल्व किया तो क्या होगा? आपकी ज़िंदगी खतरे में आ जाएंगी, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन, सारे लोगों का विनाश हो जाएगा। अभी देखो ये जो पोएम है ना, इसमें ये सारी चीज़ें जो बताई हैं, ये सारी चीज़ें किस लिए बताया कि एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम है। सुने, देखो अभी हमें बिल्डिंग तो चाहिए होती है हम लोगों को, करेक्ट। फैक्ट्रीज भी चाहिए होती है क्योंकि ग्रोथ होनी बाकी है इसलिए। और अब बहुत सी जैसे एयरप्लेन्स हम लोग भी यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर इनका ये कहना है कि ये सारी चीज़ें यूज़ करते वक्त ये सारी चीज़ें कितनी यूज़ करनी चाहिए ये हमें समझना चाहिए। मतलब आप सारी चीज़ें यूज़ करो लेकिन ऐसे मत करो कि एनवायरनमेंट का ही विनाश हो जाए। मतलब आप लोगों को समझना चाहिए कि एनवायरनमेंट से कौन सी चीज़ें कैसे यूज़ करनी है, मतलब उसका प्रॉपर यूज़ करना है आप लोगों को।